फ़ोन करके बताया कि नरेंद्र साहू को कोई इधर सकरी और इधर वो सरहद है उलवा का भाटा में शायद उसकी हत्या हो गई है, कोई उनको मार के फेंक दिया करके। तो उनके अग्रभाग पीछे भाग सब भागों को देखा गया तो कैसे कोई गहरा जख्म नहीं दिखा, कोई ऐसे मारपीट का निशान नहीं दिखा, लेकिन उसके अगल बगल में 2 पीताम्बरी पड़ा हुआ था, वहाँ पड़ा था गंगा जल भी था बोतल में और बहुत सारे नींबू था, करीब 12-15 की संख्या में कटा हुआ नींबू। और आपको हमारे पीछे ये झाड़ियाँ दिख रही होंगी, ये जो रास्ता है खोरपा और सकरी के बीच का रास्ता है, इन्हीं झाड़ियों में कल नरेंद्र साहू की डेड बॉडी मिली। उनके लाश के पास से नींबू और तंत्र मंत्र टोटके की कुछ वस्तुएं भी बरामद हुई। दिन में करीब 12:30 बजे के आसपास घर वालों को ये सूचना दी गई, चूँकि राहगीर जा रहे थे वो देखे और फिर ये बात फैली तो पता चला कि जो डेड बॉडी है वो नरेंद्र साहू की है, जो कि कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर और चॉइस सेंटर चलाते थे। फिर जो उनके कोचिंग में पढ़ने वाले लड़के थे वो घर पहुंचे उनके और बताए कि नरेंद्र सर अब इस दुनिया में नहीं रहे। तत्काल घर वाले आए, जो भी रिलेटिव हैं, जो भी आसपास के लोग उनके मोहल्ले के, वो आए और फिर डेड बॉडी लेकर घर पहुंचे। तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पोस्टमार्टम हाउस तक डेड बॉडी पहुंची, वहाँ पे पोस्टमार्टम हुआ। फिर रात में करीब 8 से 9 बजे के आसपास डेड बॉडी घर वालों को सुपुर्द किया गया और फिर रात में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। हम घर वालों से भी बातचीत करेंगे, उनकी पत्नी से भी बातचीत करेंगे, उनकी माताजी से भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर नरेंद्र साहू का ऐसा तो नहीं किसी के साथ कोई दुश्मनी हो, पैसे की लेन देन हो या फिर कोई किसी से कुछ बीते दिन तीखी बहस नोकझोंक हुई। जो डेड बॉडी के आसपास सामान मिली है उस हिसाब से ये दर्शाने का प्रयास किया गया है या फिर ये बताने का प्रयास किया गया है कि नरेंद्र साहू की जो मौत हुई है वो टोने टोटके जादू टोने की वजह से हुई है। घर वालों से जाके बातचीत करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, उनकी पत्नी से बात करेंगे और क्या वास्तविकता है उसको भी तलाशने का खंगालने का हम प्रयास करेंगे। जो सूचना मिली है उस आधार पर ये पता चला है कि नरेंद्र साहू का किसी से कोई दुश्मनी नहीं था और वो करीब 16 साल की उम्र के बाद से ही अपना चॉइस सेंटर और कोचिंग संस्थान, कंप्यूटर की कोचिंग संस्थान चला रहे थे। अब ऐसे में हम चलते हैं, घर वालों से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर नरेंद्र साहू की मौत कैसे हुई। बीते दिन कल नरेंद्र साहू जी की लाश मिलती है और उनके पास में कुछ संदिग्ध वस्तुएं जैसे जादू टोने की चीज़ होती है वो बरामद होता है। फ़िलहाल हम उनके परिवार के साथ मौजूद हैं। क्या कुछ घटना हुई, क्या कुछ किसके ऊपर क्या लग रहा है, शक क्या है और क्या कुछ पुलिस की अब तक कार्रवाई हुई है, सब कुछ हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगातार जो अपराध का ग्राफ है वो बढ़ता जा रहा है और लगातार आप देखते आ रहे होंगे कि हर एक दिन कोई ना कोई क्राइम की घटना हमारे बीच आ रही है। संदिग्ध परिस्थितियों में लाश मिली है, शरीर पर कोई निशान नहीं है और कौन हो सकते हैं, किन के ऊपर शक है, तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। आप बताइए, आप कौन? सर मैं नरेंद्र साहू का चाचा जी हूँ और मुझे सर जानकारी मिली फ़ोन से, मेरे गांव के लड़का जसवंत साहू करके उन्होंने फ़ोन करके बताया कि नरेंद्र साहू को कोई इधर सकरी और इधर वो सरहद है उलवा का भाटा में शायद उन्हीं गाँव के सरहद है वो, कि उसकी हत्या हो गई है, कोई उनको मार के फेंक दिया करके। तो मैं भी गया देखने के लिए और मैं जब गया तो वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठा थी और पुलिस भी आ गई थी, टीआई साहब भी आ गए थे दल बल सहित। तो हम लोगों के सामने में ही उनके लाश को, उनके अग्रभाग पीछे भाग सब भागों को देखा गया तो कैसे कोई गहरा जख्म नहीं दिखा, कोई ऐसे मारपीट का निशान नहीं दिखा, लेकिन उसके अगल बगल में जैसे 2 पीताम्बरी पड़ा हुआ था, पीताम्बरी जिनको पीताम्बरी बोलते हैं ना, जिनको हम लोग 100 को ढांकते हैं, वो पहले से पड़ा हुआ था हमारे जाने के पहले। और वहाँ पड़ा था गंगा जल भी था बोतल में और बहुत सारे नींबू था, करीब 12-15 की संख्या में कटा हुआ नींबू और कुछ, मतलब तंत्र मंत्र का उसको रूप दिया गया था, ऐसा कुछ? तंत्र मंत्र का रूप दिया गया था, है ना। और नरेंद्र साहू जो है ना, चूँकि हम लोग एक ही घर परिवार के हैं लेकिन दूसरे मोहल्ले में निवासरत हूँ मैं, तो मुझे जानकारी मिली कि जैसे कल के घटना दिनांक तो सर 29 तारीख को, 27 तारीख को करीब 3-4 बजे ये घर से निकले हुए हैं
कि मैं कोई काम से जा रहा हूँ, जल्दी मेरी वापसी होगी, मैं आ जाऊँगा करके। तो ये अपनी नरेंद्र साहू का जो मोबाइल के माध्यम से संपर्क था वो बहू से, मतलब उनकी पत्नी से और उनकी बहन माँ लोगों से, और लगातार हर आधा एक घंटा में इन लोगों के बातचीत हो रहा था कि मैं आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, काम निपटा के, ऐसे करके। और बहू बताती है कि लास्ट बार उनसे करीब 8 या 9 बजे रात को बात हुई, फिर भी बोला कि मैं 10 बजे तक आ जाऊंगा करके। फिर संपर्क किए लोग आधा पौने या 1 घंटा बाद, तो मोबाइल बंद मिला, तब से वो मोबाइल बंद ही है। हम लोग भी अब बहुत कोशिश किए, और जिनके ऊपर एक नंबर बताते हैं, कोई साहू करके है, मैं तो जानता नहीं हूँ बाई फेस उनको, है ना, उनके नंबर बताते हैं, तो हम लोग कॉल करते हैं और सैकड़ों कॉल कर चुके हैं। कॉलिंग जाता है, वो रिसीव करता ही नहीं है वो, मतलब फ़ोन उठाया नहीं जा रहा, कॉल रिसीव रिसीव नहीं। करता नहीं है वो। और फिर कभी कभी लगाते हैं तो फिर कभी उनके वो नंबर जो है बंद मिलता है, फिर कभी लगाते हैं तो फिर चालू मिलता है, लेकिन वो कॉल रिसीव करता नहीं है वो। इस टाइप से है सर जानकारी, लेकिन हम लोगों को पूरा पूरा शक है ये पूरा हत्या है, और ये बरगलाने की मतलब बरगलाने कोशिश की गई कोशिश है। की जा रही है, दूसरे एंगल दिया जा रहा है इनको तंत्र मंत्र का। इस टाइप से है सर सब चीज़। अच्छा, रात में कितने बजे पुलिस यहाँ पे घर पे भी आई थी तहकीकात करने, बाइट वाइट बयान वयान लिया है? पुलिस आज सुबह आई थी सर, अभी करीब 1 डेढ़ घंटा पहले। जो जो विवेचक है सीना करके, है ना, उनके साथ उनके स्टाफ के लोग भी आए थे। तो वे लोग मृतक की जो पत्नी है उसकी माँ है और उनकी बहन लोग, और एक दो और जिनके जैसे उनको ज़रूरत महसूस हुआ, उन लोगों से बयान वयान लेकर के गए हैं, और बोल के गए हैं कि और हमें जो भी जानकारी लेना है और हम और भी आएंगे, या जैसे आप लोगों को किसी के ऊपर शक शुबा होगा तो बिल्कुल बेहिचक आप लोग हमें बता सकते हैं, हम बिल्कुल जांच करेंगे और पूरा पर्दाफाश करेंगे करके आश्वासन मिला हुआ है सर। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम है राधे श्याम साहू। क्या लगते हैं आप उनके? हाँ, मैं उसका साला हूँ। साले हैं। हाँ, कितने बजे की घटना है? लाश कितने बजे मिली थी? मैं तो पहुँचा हूँ वहाँ पे 1:30 बजे पहुँचा हूँ। 1:30 बजे। उसके पहले ही हाँ, मतलब मेरे को फ़ोन आया कि 12:30 बजे 12:30 हाँ के आसपास। आके वहाँ पर पड़ा है। अच्छा, घर से कितनी दूरी पे लाश मिली है? ये घर से होगा 5 किलोमीटर, नहीं 3 किलोमीटर करीब, मतलब आस ही पास में। आस पास में 3 किलोमीटर है। क्या कुछ लग रहा है, किसके ऊपर शक जा रहा है आप लोगों का? शक तो नहीं मालूम सर किसके ऊपर डाउट करें। अब उसके साथ जो जो लोग थे, है ना, जो कहीं गए थे मिलने के लिए उसको, है ना, साथ में घूम रहे थे, अब उसी के ऊपर है। और जैसे आपकी बहन कुछ बताई है, जैसे क्या वो उनकी बीवी? सर के साथ गए, बोले साहू सर के साथ गए हैं, उसी के साथ घूम रहे हैं, ऐसे करके बोल रहे बस। तो उनसे कुछ संपर्क नहीं हो पाया? नहीं, उनसे बात किया तो वो बोले कि नहीं हुआ, उसके बाद नहीं हुआ है। वो जब घूमने गए थे उसके बाद मोबाइल ही बंद हो गया ना उसका। साहू का भी नंबर बंद है, जो सर साहू है उनका भी नंबर बंद आ रहा है। हाँ हाँ, उसका नंबर उस दिन लग रहा था, लेकिन उन्होंने ना फ़ोन नहीं उठाया उसका। हाँ, हम लोग का कॉल नहीं तो उठाया। नरेंद्र का मोबाइल वोबाइल कुछ बरामद हुआ है कुछ ऐसा? हाँ, नहीं मिला, मोबाइल ही नहीं मिला उसका तो अभी तक। शरीर पर कहीं कुछ निशान उशान चोट के? हाँ, नहीं सर, कुछ भी नहीं था। किसी के ऊपर शक? हाँ सर, उसके साथ गए थे एक साहू सर, क्या नाम है? हंसाराम साहू है, जो भूतपूर्व रिटायर है IAS से, है ना, मंत्रालय में अभी भी उसका ड्यूटी चल रहा है बोले। अच्छा, हाँ हाँ, और उसी के साथ वो घूम रहे थे, घूमने गए थे, और उसी के साथ मतलब कुछ मतलब वो मीटिंग वगैरह करते हैं, बीच बीच में करते ही रहे। मतलब बातचीत ऐसे नॉर्मल रही है उनकी? हाँ हाँ, नहीं हाँ, हम लोग नहीं देखे हैं उसको, उसी के साथ मतलब वो, हाँ, वो रहते थे कांटेक्ट में। हाँ, 3 मंथ हो गया उसको ऐसी मतलब बातचीत करते उड़ते हुए। 3 महीने से जानने में? हाँ हाँ हाँ, 3 महीने से उसके साथ में है। कितने बजे घर से निकले थे? भैया 3 बजे निकले हैं घर से। कुछ ऐसा कुछ बात की कहीं? कुछ नहीं हुए हमारे घर में, कुछ बात नहीं हुई ना, कुछ ही लड़ाई भर झगड़ा कुछ नहीं होना हमारा। और खाना खाए 2 बजे से 3 बजे निकले हो घर से। दोपहर में मतलब परसों? बुधवार में, बुधवार एक दिन, अरे गुरुवार के, बुधवार के निकले हो। हाँ, गुरुवार दिन भर कुछ पता नहीं चला? कोई पता नहीं चले गुरुवार अच्छा, आप लोगों को कौन बताया? कोई गांव वाले आके बताया? गाँव वाला नो स्टूडेंट लड़का मैं कंप्यूटर टीचर पढ़ात रही, पढ़े लानत रही थे, वो बच्चा मना बतात रही, बच्चा आ रही से एक जन बताए बा तहने नरेंद्र साहू घर ही हरे का ऐसे के
तहा वैसे के तहन सर कहाँ है इसे के त सर हाँ परसों के निकले बेटा बुधवार के दिन के नहीं आए इसी के एक में के है तब में है व्हाट्सएप में देखे हाँ ओकर एक्सीडेंट हो गए है यही पड़े है रोड में इसे के बताइस बेटा 12 बजे ऐसा मोला अच्छा, आप लोग किसी के ऊपर शक वक है कि मतलब नहीं है शक वक कुछ नहीं है कोई पैसे वैसे की लेन देन को लेके? ऐसे कोई लेन देन नहीं है मोर बेटा दूसरों लोग पैसा देवत रही भाई है बेटा हमारा पैसा कोचिंग चलाते थे? कोचिंग है चॉइस सेंटर भी है मोर चॉइस सेंटर। उसी में राहतरी से बच्चा मोर बड़ल कहा कुछ बताएंगे क्या, कुछ संदेह उन्देह है कुछ पहले से ऐसे आपसे कोई बातचीत बताए हो किसी से कुछ? वो बोले कि एक सर हैं उसके यहाँ जाना है ऐसे बोले। सर का नाम कुछ पता है? नाम नहीं पता। वो दोपहर 2 बजे खाना खाने आए थे और 3 बजे गए थे। वो बुधवार को 2 बजे मतलब? बुधवार को 2 बजे घर में आए थे और 3 बजे खाना खा के घर से निकले हैं। और मुझे बताए थे कि खाना खाते खाते कि मैं 2 दिन बाहर रहूँगा ऐसे बोले थे मुझे। किसी काम को लेके मतलब? हाँ किसी मतलब काम, हाँ मतलब काम में जा रहा हूँ ऐसे बोले थे। और काम में जा रहा हूँ बोले थे। और एक सर का नाम नहीं बताया लेकिन साहू सर IAS हैं उसके पास जाऊंगा बोले थे। और मैं जब फ़ोन लगाई तो 6:30 बजे फ़ोन लगाई बुधवार को। हाँ तो खाना कितना टाइम बनाऊंगी कितना टाइम आओगे ऐसे करके, तो बोले कि मैं 9 साढ़े 9 बजे बीच में आऊँगा 10 बजे तक ऐसे बोले। फिर उसी समय बोले कि नहीं मत बनाना, मैं सर के साथ सर के घर में खा लूँगा ऐसे बोले। फिर मैं उसके बाद और लगाई उसे 9 बजे कुछ आसपास लगाई तो रिंग गए लेकिन बिजी, हाँ रिंग गए लेकिन बिजी हुआ। उसके बाद 2-3 मिनट बाद या 5 मिनट लगभग ऐसे ही समय में फिर लगाई तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ था ना, तो गुरुवार का भी शुक्रवार का दोनों दिन स्विच ऑफ ही था। जैसे परिवार में आपसे कुछ पहले ऐसा जिक्र किया हो कि कोई है पैसे की कुछ लेन देन, ऐसा कुछ कोई मसला या फिर किसी से कोई दुश्मनी? नहीं, कोई दुश्मनी भी नहीं और पैसे वैसे के बारे में ऐसे कुछ नहीं बताए थे। जैसे डेड बॉडी के पास जादू टोने की जो सामग्री नींबू और तमाम चीज़ें भी मिली, वो सब चीज़ मुझे नहीं पता है, कुछ भी नहीं बताया था मुझे। बस उस सर के साथ जाऊंगा काम से ऐसे भर बोले थे। किसी का मतलब जिक्र किसी के ऊपर कोई शक ऐसा कुछ? नहीं, बस उसी सर का नाम भर बताए थे मुझे कि उसके साथ जाऊंगा बस। वैसे कुछ भी नहीं बताए कि यहाँ जा रहा हूँ वहाँ जा रहा हूँ ये काम है ऐसे करके कुछ भी नहीं बताए थे। पैसे का मतलब कुछ लोन वोन भी उनके ऊपर ऐसा कुछ रहा हो? नहीं, मतलब मुझे इस सब के बारे में ना जानकारी ही नहीं तो है। सेंटर कितने साल से चला रहे थे? वो शादी से पहले से चला रहे थे। अब इतना नहीं पता कितना साल हुआ है लेकिन वो लगभग 16 साल का था तब से शुरू किया हूँ ऐसे बोले थे मुझे, बताए थे। लंबा टाइम हो गया। हाँ बच्चों को प्रशिक्षण भी देते थे, ट्रेनिंग वेनिंग भी? हाँ, कंप्यूटर प्रशिक्षण और चॉइस सेंटर चलाते थे।